हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हम लोग स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड सोशल साइंस की सीरीज चला रहे थे पूरी। और उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्ट ऑफ डांस, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर सीरीज का लाभ मिल सके, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक, जिसमें हम लोग आज डांस के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा ये, ठीक है। द वर्ड नृत्य हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। सबसे पहला एमसीयू यहाँ पे आपका बन गया कि भाई नृत्य वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिन किया गया है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ओरिजिन वर्ड है नृत्य, जो कि संस्कृत लैंग्वेज का एक शब्द है। तो संस्कृत शब्द पे से, संस्कृत लैंग्वेज पे से ये नृत्य शब्द आया हुआ है। एंड डांस इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग द ब्यूटी विथ ताल एंड लय, ठीक है। ताल एंड लय यानी कि रिदम एंड हार्मनी के साथ जो है यहाँ पे आपके डांस को एक्सप्रेस करना, उसकी ब्यूटी को रियलाइज करने के बारे में टोटल इस सारे डांस नृत्य के बारे में यहाँ पे एस्थेटिक जॉय को कैसे रियलाइज कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाती है। ताल और लय, ठीक है। संगीत में सुर, ताल और लय का इंपॉर्टेंस होता है, जबकि डांस में आपके ताल और लय का यानी कि रिदम एंड हार्मनी का इंपॉर्टेंस होता है। शिवा, द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस, ठीक है। भगवान शिव को जो है डांस का ओरिजिनेटर माना जाता है, डांस का देवता, नृत्य के देवता माना जाता है। गाइस, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक में हम लोगों ने देखा था कि शिवा के पंचमुख में से पंच राग निकले थे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, शिवा को म्यूजिक का भी देवता माना गया है, शिवा को डांस का भी ओरिजिनेटर माना गया है, और उसी वजह से शिवा को जो है हम लोग यहाँ पे नटराज भी कहते हैं। आप लोगों ने भगवान नटराज को देखा होगा। जो लोग डांसिंग में थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए नटराज यानी देवता है, ठीक है। तो ये आप बाजू में देख सकते हो, नटराज देवता की पूरी मूर्ति है। और ये नटराज देवता की मूर्ति बहुत ही, आप कह सकते हो कि फिनोमिनल, बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मूर्ति का, क्योंकि ये डांस का ओरिजिनेटेड फ्रॉम माना जाता है। ये तांडव नृत्य करते हुए आपको इस भगवान शिव इस पर्टिकुलर डिजाइन में, पर्टिकुलर आइडल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। भगवान शिव है और भगवान शिव यहाँ पे तांडव नृत्य की मुद्राओं में खड़े हुए हैं। एंड ये आप कह सकते हो कि ये मुद्रा जो डांस कर रहा है आपका, उसको, उसका इंपॉर्टेंस एक सिर्फ डांसर ही समझ सकता है, एक नृत्यकार ही इस पर्टिकुलर मुद्रा का इंपॉर्टेंस समझ सकता है, राइट। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ टू टीच दिस आर्ट ऑफ डांस टू द पीपल, ठीक है। भगवान शिव म्यूजिक को लाए, म्यूजिक के बाद वो डांस को लाए, ठीक है। म्यूजिक होगा तभी, ताल और लय होगा तभी जाके आप उस ताल और लय पे डांस कर पाओगे। तो भगवान शिव पहले म्यूजिक को लाए, म्यूजिक के थ्रू ही वो डांस, और डांस को भी लाए अर्थ के ऊपर, ताकि हम लोग यहाँ पे अर्थ के लोगों को वो डांस और म्यूजिक का महत्व समझा पाए। इंडिया हैज वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्लासिकल डांसेस कौन से हैं हमारे। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी, ये सारे के सारे हमारे क्लासिकल डांसेस है। कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी। ये सारे के सारे डांस फॉर्म को आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 6 हमारे क्लासिकल डांसेस है, इसे भूलना मत, इसे कहीं पे साइड में रनिंग नोट्स बनाते जाना, ठीक है गाइज। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर भरतनाट्यम। द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव टू बी तांजोर, ठीक है। तमिलनाडु के तांजोर डिस्ट्रिक्ट में भरतनाट्यम का ओरिजिन माना जाता है। एंड देयर आर 2 बुक्स, 2 ऐसी पुस्तकें हैं जो भरतनाट्यम जिसके ऊपर बेस है पूरा, ठीक है। एक तो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वो आपको भरतनाट्यम के बारे में समझाता है। और दूसरा है नंदीकेश्वर का अभिनव दर्पण। नंदीकेश्वर का अभिनव दर्पण, ठीक है। यहाँ पे नंदीकेश्वर और भरत मुनि राइटर्स हैं। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा, अभिनव दर्पण नंदीकेश्वर ने लिखा। तो गाइज, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि भरतनाट्यम 2 बुक्स के ऊपर बेस्ड है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदीकेश्वर के अभिनव दर्पण पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस गोपी कृष्णा एंड मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्णा एंड मृणालिनी साराभाई, साथ ही साथ आपके एक्ट्रेस लाइक वैजयंती माला एंड हेमा मालिनी आर कंसिडर टू बी द प्रिजर्वर्स ऑफ दिस हेरिटेज। आप सबको पता होना चाहिए कि वैजयंती माला, हेमा मालिनी, मृणालिनी साराभाई, जो कि आपके
जो साराभाई करके, जो हमारे विक्रम साराभाई, आपको सबको पता होगा, हमारे फेमस साइंटिस्ट थे, उनकी बेटी हैं यहाँ पे। देन गोपी कृष्णा, ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं, सारे के सारे डांसर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे भरतनाट्यम आर्ट को जो है प्रिजर्व किया, उसे आगे ले गए, इंटरनेशनल लेवल पे इसे रिनाउंड किया। ठीक है, तो ये सारे सारे डांसर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको इसमें से पूछ सकते हैं कि भाई नीचे में से कौन भरतनाट्यम का डांसर है, तो आपको ये चारों के चारों नाम पता होना चाहिए: गोपी कृष्णा, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, हेमा मालिनी। ठीक है गाइस। और यहाँ पे बाजू में आप फोटो देख सकते हो, 3 महिलाएं हैं जो कि भरतनाट्यम कर रही हैं, भरतनाट्यम की विविध मुद्राओं में संकलित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भरतनाट्यम का ड्रेसिंग ड्रेसिंग भी यहाँ पे आपको देख सकते हो। तीनों के मुंह पे अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन है, हाथ की मुद्राएं आप देखिए। ठीक है, उनकी जो बॉडी पोस्चर है वो आप देखिए, बॉडी पोस्चर देखिए, साथ ही साथ उनका जो ड्रेसिंग है, उनके जो भी आभूषण है, जो भी ज्वेलरीज है, आप उसे देख सकते हो। तो किस तरीके से जो भरतनाट्यम है उसे बहुत ही रिचनेस वाला डांस फॉर्म माना जाता है, ये आप इस फोटो में देख सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को भरतनाट्यम क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द कुचिपुड़ी। दिस स्टाइल ऑफ डांस वाज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी। गाइस याद रखिए, 15वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी का क्रिएशन माना जाता है, एंड इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी। कुचिपुड़ी एक ऐसा डांस फॉर्म है जो कि महिलाओं की ब्यूटिफिकेशन के बारे में, महिला की ब्यूटी के बारे में हमें दर्शाता है। ठीक है, कैसे दर्शाता है? तो कुचिपुड़ी में डिफरेंट पोजेस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, विच इज परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल। गाइस याद रखिएगा, मेल एंड फीमेल डांसर्स यहाँ पे बोथ इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स में कि भाई कुचिपुड़ी डांसिंग सिर्फ फीमेल के द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर अगर आप ट्रू कहते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल्स दोनों के द्वारा कुचिपुड़ी डांसिंग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुचिपुड़ी इज फेमस इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपका जो भरतनाट्यम था वो तमिलनाडु में फेमस है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में फेमस है। याद रखिए डांस के उसके स्टेट के साथ, ठीक है, ताकि आपको समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है, गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एटसेट्रा आर वेल नोन डांसर्स हु हैव प्रिजर्व्ड दिस एंशिएंट ट्रेडिशन। जैसे भरतनाट्यम में आपके हेमा मालिनी, वैजयंती माला, गोपाल कृष्ण, ये सब लोग थे, वैसे ही कुचिपुड़ी के जो रिनाउंड डांसर है वो है गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू वगैरह जैसे लोग यहाँ के फेमस डांसर थे कुचिपुड़ी के। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड डांस फॉर्म, दैट इज कथकली। दिस डांस फॉर्म इज वेरी फेमस इन केरला। ठीक है, नया स्टेट, आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु में, देन आपका कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में, कथकली आपका केरला में। तीनों के तीनों साउथ के डांस है, फिलहाल याद रखना ये। ठीक है, कथकली आपके केरला में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, एंड द कथकली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामास बेस्ड ऑन एंशिएंट एपिक्स ऑफ रामायण महाभारत एंड मिक्स्ड ड्रामास ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे आपकी कथकली के साथ एसोसिएटेड है? तो आपका आंसर होना चाहिए मलयालम। ठीक है, यहाँ पे जो है कथकली में रामायण, उनकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होती है? रामायण एंड महाभारत, और साथ ही साथ बहुत सारे संस्कृत एंड मलयालम लैंग्वेज के लोकल ड्रामास जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर चीजों को, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर्स को यहाँ पे कथकली डांस फॉर्म में दिखाया जाता है थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ डांस, राइट। द कैरेक्टर्स ऑफ दिस आर्ट वेर ब्यूटिफुली प्लेटेड अटायर्स। ठीक है, कथकली के जो डांसर्स होते हैं वो, उनके जो अटायर्स होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, वो उनके लिए मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके कथकली डांसिंग में कपड़ों का, अटायर्स का ज्यादा महत्व होता है। वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशन टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर। ये महत्व की चीज है इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में। ठीक है, the crown they put on is very artistic. The character performs his or her dance with facial expression and poses of hands to introduce the character of Strilog. They came in front of the curtain with the lights of earthen lamp only. ठीक है, यहाँ पे बात की जाती है कि कथकली डांसर्स जो अपना क्राउन पहनते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक फोटो भी दिखाता हूँ कथकली डांसर्स का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कथकली डांसर्स के जो क्राउन होते हैं वो बहुत ही आर्टिस्टिक्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैरेक्टर
जो फेशियल एक्सप्रेशन, जो हैंड मूवमेंट से आपके त्रिलोक करके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। त्रिलोक कैरेक्टर आपको पूछा जा सकता है कि भाई त्रिलोक कैरेक्टर कौन से डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कथकली डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये अर्दन लैम्प्स लेके, अपने हाथ में अर्दन लैम्प लेके पर्दे के सामने आता है, फिर अपना जो परफॉर्मेंस है वो प्रेजेंट करता है। तो त्रिलोक यहाँ पे एक आपका की वर्ड बन जाता है कथकली में। देन पोएट लाइक श्री वेल्लथुड founded Kalamandalam in Kathakali, Kalamandalam, then Krishna Prasad and Sivaraman, etc. have earned great fame in the nation or worldwide. यहाँ पे पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़, कृष्ण प्रसाद, शिवरामन, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को जो है पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस किया। ठीक है, सो ये आप याद रखना। ऊपर आपके कुचिपुड़ी में प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू थे। भरतनाट्यम में वैजयंती माला, आपकी हेमा मालिनी थी। देन कथकली में आपको श्री वल्लथोड़, जो कि एक पोएट ऑफ केरला माने जाते हैं। देन श्री कृष्ण प्रसाद, श्री शिवरामन ने इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को जो है ये वर्ल्ड में रिनोम करवाया है। देन बात आती है कथक डांस फॉर्म की। द लाइन कथन करे सो कथक कहावे, कथक के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन जुड़ी हुई है, डिस्वर्ड जुड़ी हुई है, दैट इज कथन करे सो कथक कहावे। कथक डांस फॉर्म यहाँ पे जो है आपको लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाते हैं। और साथ साथ यहाँ पे ये भी देखा गया है कि कथक के जो डांसर्स होते हैं, ये कथन कर रहे सो कथक कहावे क्यों कहा गया है, कि भाई जो भी बंदा इस डांस फॉर्म को कर रहा होगा या जो भी लेडी इस कथक डांस फॉर्म को करेगी, वो अपने साथ साथ जो है ये पर्टिकुलर ऋचाएं, कुछ सांस्कृतिक श्लोक भी बोलेगी यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कथन करे सो कथक कहावे। और कथक डांस फॉर्म का जो मेन आपका सब्जेक्ट मैटर है दैट इज भगवान कृष्ण एंड भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई सारी लीलाएं। इट इज ऑब्जर्व दैट इट हैज बीन डेवलप्ड विथ श्रृंगार भक्ति। ठीक है, वैष्णव कम्युनिटी में बहुत सारे भक्ति रस के बारे में बात किया गया है, उसमें से एक है श्रृंगार भक्ति। श्रृंगार यानी कि आपको पता होगा कि स्त्रियों का श्रृंगार, ठीक है, जो मेकअप करती हैं, जो ब्यूटिफिकेशन करती है, कालों में बालियां पहनती है, पग में झूमर पहनते हैं, ये सारी चीजें जो है उसे श्रृंगार कहते हैं। तो कथक में भी श्रृंगार भक्ति का ज्यादा महत्व है, और इसी के ऊपर, इसी के बेसिस पे से जो है आपका कथक डांस फॉर्म पूरा यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया हुआ है। In this style of dance, dancers turn around on one leg and show references of dance। ठीक है, एक पैर के ऊपर घूम के पूरा ये जो है आपके डांसर यहाँ पे जो है अपना अटायर भी दिखाते हैं। ठीक है, अपने नैरो ट्राउजर फिल्ड विद लॉक अटायर भी दिखाते हैं। साथ ही साथ आपको जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में भी समझाया जाता है। दिस स्टाइल ऑफ डांस हैज बीन केप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज, सीतारा देवी, कुमुदिनी लाखिया। गाइज ये तीनों नाम जो है, श्री बिरजू महाराज, सीतारा देवी, कुमुदिनी लाखिया, ये बहुत ही फेमस नाम है कथक डांस के। और इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में कथक डांस फॉर्म को पूरा से रिनाउंड करवाया है। और इन्होंने ही हमारे कथक डांस फॉर्म को, आप कह लो, ये लोग कथक डांस का चेहरा है। ठीक है, पंडित श्री बिरजू महाराज, सीतारा देवी एंड कुमुदिनी लाखिया। नेक्स्ट डांस फॉर्म आपके सामने आ रहा है, दैट इज मणिपुरी डांस। द पीपल ऑफ मणिपुरी डांस ऑन एवरी ओकेशन एंड फेस्टिवल। ठीक है, दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन रास लीला एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्ण। यहाँ पे गाइस दो मेजर डिफरेंस है आपके यहाँ पे। अगर भगवान कृष्ण को लेके बात करें तो कथक डांस एंड मणिपुरी में, एक तो वहां पे कथक में भगवान श्री कृष्ण खुद इस पर्टिकुलर डांस के सब्जेक्ट मैटर है, जबकि यहाँ पे मणिपुरी डांस में आपके कृष्ण भगवान की सिर्फ रास लीला एंड बाल लीला, मतलब कि सिर्फ वृंदावन, जो पोर्शन वृंदावन में जितना समय श्री कृष्ण ने बिताया उसी के ऊपर जो है मणिपुरी डांस की सब्जेक्ट मैटर रहती है। वहां की रास लीला, कृष्ण भगवान ने रचाई हुई बाल लीलाएं, ठीक है, फिर जितने राक्षसों का वध किया उन्होंने, गोपियों के साथ जितनी रास लीलाएं रचाई उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने, वो सारा सब्जेक्ट मैटर है आपके मणिपुरी डांस का। मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में आपका मणिपुरी डांस डिवाइडेड है, लस्य एंड तांडव। ठीक है, लस्य एंड तांडव में आपका मणिपुरी डांस टोटली डिवाइडेड है टू टाइप्स में। एंड द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड, आप यहाँ पे बात की जाती है, अगर बात करें हम लोग इनके जो अटायर्स होते हैं उनके बारे में, तो प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नोन एज कुमीन एंड एट द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज एंड बेल्ट पुट ऑन अराउंड द वेस्ट। ठीक है,
आप देख सकते हो ये मणिपुरी डांस स्टाइल के यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे डांसर्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे जिस कुमिन की बात करी गई है, ग्रीन कलर के कुमिन की बात करी गई है, ये जो आपका लोअर यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट कर दिया, ये जो आपका लोअर अटायर है ऑफ दिस लेडीज आर कॉल्ड एज कुमीन, ठीक है, इसे हम लोग कुमीन कहते हैं। एंड उसी के ऊपर साथ साथ ये जो ऊपर सिल्क का उन्होंने ब्लाउज पिया गया है, ठीक है, एंड इसके बीच में एक बेल्ट होता है जो इस पर्टिकुलर कमर के पोर्शन में, ठीक है, वेस्ट के पोर्शन में हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो ये पूरा एक अटायर है जो कि स्पेसिफिकली डिनोट करता है कि भाई अब जो डांस होगा वो मणिपुरी डांस होगा, ठीक है। तो कहीं भी अगर देखने जाते हो मणिपुरी डांस तो आपको ये अटायर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये अटायर इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म की पहचान है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक डांस का अपना अपना अटायर है, वो डांस का अटायर ही उस पर्टिकुलर डांस की पहचान है। उससे आप पहचान सकते हो कि भाई ये कथक हो रहा है, या मणिपुरी हो रहा है, या भरतनाट्यम हो रहा है, या कुचिपुड़ी हो रहा है। इससे आप समझ सकते हो, राइट। गुरु अमोबी सिंह, Atmobi Singh, Guru Bipin Sinha, Naina Zaveri, निर्मल मेहता हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम, ठीक है। गुरु अमोबी सिंह, अतोबी सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता हैव गेन्ड द वर्ल्ड वाइड फेमस, ठीक है। ये लोग ऐसे थे, ये ऐसे सारे आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर मणिपुरी डांस फॉर्म को रिवाइव किया और उसे वर्ल्ड वाइड फेमस भी करवाया, ठीक है। और नैना जवेरी जो है गाइस, आपको प्राउड होना चाहिए कि वो एक गुजराती है, और गुजराती होते हुए उन्होंने मणिपुरी डांस फॉर्म में बहुत ही महारत हासिल की हुई है, ठीक है। सो गाइस, ये थे कुछ हमारे क्लासिकल डांस, और यहीं पे आपका जो पूरा आर्ट ऑफ डांस का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा कि नृत्य वर्ड कहाँ से आया, संस्कृत लैंग्वेज से आया। देन नृत्य का देवता किसे माना जाता है, नटराज यानी कि भगवान शिव को नृत्य का देवता माना जाता है। हमारे 6 क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी। हमने भरतनाट्यम के बारे में देखा। भरतनाट्यम मेजरली 2 सोर्स रखता है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का और अभिनव दर्पण नंदिकेश्वर का। भरतनाट्यम जनरली जो है तांजोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से ओरिजिन हुआ माना जाता है, राइट। मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, देन हमारे हेमा मालिनी जैसे एक्ट्रेस जो है वो इस डांस फॉर्म को वर्ल्ड लेवल पे रिनाउंड कर चुके हैं। कुचिपुड़ी की बात आती है तो 15th सेंचुरी में हम लोग इसकी एग्जिस्टेंस में आया हुआ ऐसा मानते हैं। व्यूमन्स की ब्यूटिफिकेशन के बारे में इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में बताया जाता है। ये डांस फॉर्म मेल एंड फीमेल दोनों के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश स्टेट से जुड़ा हुआ एक डांस है, जिसे गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू जैसे एक्सपर्ट ने वर्ल्ड लेवल पे रिनाउंड किया, राइट। देन थर्ड फॉर्म आता है आपका कथकली। कथकली फॉर्म केरला से जुड़ा हुआ है। रामायण, महाभारत एंड संस्कृत एंड मलयालम के कुछ ड्रामा इसके सब्जेक्ट मैटर हैं। साथ ही साथ ब्यूटीफुल अटायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है, दैट इज त्रिलोक। त्रिलोक इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म का आप कह लो कि पहचान है। और साथ ही साथ केरला के पोएट एक जो है जिसे श्री वेल्लथुड़ कहा जाता है, कृष्ण प्रसाद और श्री शिव रामन जैसे एक्सपर्ट्स ने इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को जो है वर्ल्ड लेवल पे रिवाइव करवाया है। देन आगे आता है आपका कथक डांस। कथक कहे सो कथन कहावे, ठीक है, कथन करे सो कथक कहावे। ये एक बहुत ही फेमस लाइन जुड़ी हुई है आप इस डांस के साथ, क्योंकि जो भी डांसर यहाँ पे कथक डांस परफॉर्म कर रहा होता है और साथ ही साथ कई बहुत सारी ऋचा है, संस्कृत की ऋचा है भी वो मुंह से बोलता था, इसीलिए कथन करे सो कथक कहावे कहा जाता है। ये डांस फॉर्म जो है वो वैष्णव संप्रदाय के श्रृंगार भक्ति के ऊपर आधारित है, और इसकी के थ्रू इसका बेस माना गया है। पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदिनी लाखिया जैसे एक्सपर्ट्स ने इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को वर्ल्ड लेवल पे रिवाइव करवाया है। देन बात आती है मणिपुरी डांस फॉर्म की। मणिपुर के लोग इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को बहुत सारे फेस्टिवल्स के दौरान, ओकेशंस के दौरान परफॉर्म करते हैं। ये जो डांस फॉर्म है वो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला एंड बाल लीला के ऊपर आधारित है। इसके 2 टाइप है, लक्ष्य एंड तांडव, ठीक है। इसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म में कुमीन जो होता है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का एक पूरा जो लहंगा टाइप पूरा ये जो आप देख रहे हो, वो कुमीन इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म की पहचान है। देन गुरु अमोबी सिंह, अतोमोबी सिंह, देन गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता जैसे फेमस मणिपुरी डांसर्स ने इस पर्टिकुलर डांस को वर्ल्ड वाइड फेम जो है वो हासिल करवाई है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही डिटेल में क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसमें क्या समझे, और किस तरीके से आपको इसमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखा, ठीक है। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो है
हमारी जो पहुंच है, हमारा आपका जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर्टिकुलर नॉलेज सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।